हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ज्योग्राफी में लेसन 5 पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यह एनसीईआरटी 6 क्लास की है जिसमें लेसन 5 ज्योग्राफी, और इसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। कितने हमारे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं और वो कौन कौन सी लेयर्स हैं और मतलब इनके सारे डिटेल्स जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ पर उसके आवश्यक तत्व भूमि, जल, वायु सभी चीज़ें मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह में आपस में मिलते रहते हैं, ये सभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इसमें 3 हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। भूमंडल उसे कहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। वायुमंडल उसे कहते हैं जहाँ पर गैसें की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल थर्ड है। जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे जलमंडल कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भूमंडल। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय कहते हैं। सागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पृथ्वी के 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक तो महाद्वीप में, एक महासागर में। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ग्रीक भाषा में लिथास शब्द का क्या अर्थ होता है? लिथास शब्द का अर्थ होता है पत्थर। एटमास का क्या अर्थ होता है? वाष्प। ह्यूडल का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये एनसीईआरटी में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई को या क्षेत्र को महाद्वीप कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया पृथ्वी के 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करती है। ठीक है, सॉरी, दूसरा मैप है इसका। पृथ्वी का जो हमारे ये देखिए यूरोप, ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को 2 भागों में बांटता है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है जिस पे हम रहते हैं, हमारा इंडिया। एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप प्लस एशिया को संयुक्त रूप के भूभाग को यूरोप, एशिया, यूरेशिया कहते हैं। इस महाद्वीप पर 4 बिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर 48 देश निवास करते हैं। इस महाद्वीप पर 100 भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें 30 भाषा भारत में बोली जाती हैं। भारत की मान्यता, भारत को 22 भाषा, अनुसूची 8 में 22 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज से आके हमारे देश में रह रहे हैं वो भी अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं। इस आधार पर ये 30 जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं और इसमें बोलियां भी शामिल हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, वो भी यहीं पर ही है, एशिया में। अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है।
अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। देखिए, ये हमारा एशिया, ये अफ्रीका। ये अफ्रीका है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये हमारी कर्क रेखा। ये नील नदी है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, इधर अटलांटिक महासागर, यहाँ दक्षिणी सागर, यहाँ हिंद महासागर। यही ऐसा है जो तीन ओर से जल से, महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र में कर्क रेखा, कर्क, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों इसी रेखा से गुजरती हैं। ये रही नील नदी। सहारा मरुस्थल, एटलस पर्वत, यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है। नील नदी ये भी अफ्रीका में है। देश, इसमें 54 देश निवास करते हैं। सबसे गर्म देश कौन सा है? अल्जीरिया इसमें सबसे गर्म देश है। पर्वत किलिमंजारो पर्वत जो कि तंजानिया देश में, इसी महाद्वीप में तंजानिया देश में, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। थर्ड, उत्तरी अमेरिका। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है और अल्पेशिया पर्वत है। उत्तरी अमेरिका ये तीसरे नंबर पर, विश्व का तीसरे नंबर पर महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 महासागरों से घिरा है। और ये स्थल भाग से जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। जो जलीय भाग से जुड़े होते हैं उसे जल संधि कहते हैं। तो यह महाद्वीप जो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका में। और ये 3 ओर से उत्तर में, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, 3 ओर से। इसमें 23 देश है। सबसे बड़ा देश मैक्सिको है। और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ही, यूएसए ही, साउथ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा देश है जो सबसे रिचेस्ट यानी अमीर देश है। जलप्रपात, वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल है यहाँ पे जो सबसे बड़ा है इस महाद्वीप का, कनाडा में। पर्वत कौन सा है? मिकैंडली जो अलास्का में है। इसकी हाइट है 6194 मीटर। 4th नंबर पे आ गए दक्षिणी अमेरिका। ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका। ये अमेजन नदी बहती है यहाँ पर और यहाँ एंडीज पर्वतमाला है। इसका अधिकतर भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसमें टोटल देश कितने हैं? 12। नदी, अमेजन नदी जो सबसे बड़ी है। सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। और अमेजन बेसिन में ही एनाकोंडा जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो यहीं पर पाया जाता है। जलप्रपात, एंजल जलप्रपात है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। रेगिस्तान आटाकामा बेसिन,
अमेज़न रिवर बेसिन, माउंटेन अकांकागुआ जो अर्जेंटीना में, इसकी हाइट है 6960। फिफ्थ नंबर पे हमारा अंटार्कटिका, यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप अंटार्कटिका, यह दक्षिण ध्रुव जो महासागर है, सॉरी दक्षिण ध्रुव है, उसके ये मध्य में पड़ता है अंटार्कटिका। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्थानीय मानव निवास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में बर्फ़ रहती है पूरे वर्ष भर। यहाँ पर सिर्फ देशों का शोध केंद्र ही स्थापित किया जा सकता है। भारत का इसमें शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री पर्वत। इसका ऊंचा पर्वत कौन सा है? विंस कॉन्मैक्सिफ 4897 मीटर। 6 नंबर पर हमारा है यूरोप महाद्वीप। यह एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित है और ये यूराल पर्वत एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी इन दोनों को अलग करते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 ओर जल से घिरा हुआ है। देखिए आर्कटिक ऊपर है हमारा, ये हो गया अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर यहाँ से। तो ये 1 2 3 ओर से घिरा हुआ है जल से। देश इसमें 50 देश हैं। सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा माउंटेन इस महाद्वीप का यूरोप का अल्ब्रस है, जो रूस में है, 5642 मीटर। और बिग बैन और एफिल टावर यहाँ का पर्यटन वाला जगह है, जहाँ पर पर्यटन स्थल है, जहाँ पर सभी जाते हैं घूमने के लिए। 7th ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर व समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसे कहते हैं जानवर यहाँ का कंगारू और कोआला। पर्वत मैक्सिको है और इसकी हाइट है 2228 मीटर। पर्यटन केंद्र है ओपेरा हाउस एल्प्स। तो आज हमने पढ़े भारत के कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और ये NCERT है, ये CTET पेपर 2 के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसी में से ही पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस। और कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ना देकर इसी में से ही पैसेज के टाइप में 4-5 लाइनें देकर वह उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।